जय श्री राम। हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हनुमान जी की जयंती। हम लोग अपने शिक्षकों के साथ अपने धर्म शास्त्र या अन्य जो हमारे कल्चरल चीजें। कंचल जी, आपका ना वॉइस इको कर रहा है। इको कर रहा है? हाँ जी। अभी भी हो रहा है? अभी कुछ नहीं, अब नहीं, अब हो गया। ओके, थैंक यू। तो हम अपने शिक्षकों के साथ इन मुद्दों पे इन टॉपिक्स के ऊपर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और जब त्योहार का उत्सव का जो समय होता है तो हम अक्सर इस तरह के जो चर्चाएं हैं उसको पब्लिक भी कर देते हैं। और आप देखे होंगे कि गीता जयंती के समय, राम नवमी के समय और आज हनुमान जयंती के समय हम इन टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का चर्चा हम लोग बहुत सिंपल रखेंगे। हनुमान चालीसा जो तुलसीदास रचित है वो आप सब पढ़े हैं, आप सबके पास है, काफी प्रचलित है और उसी को आज के चर्चा का हम आधार बनाएंगे। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में टाइप करके भेजें यदि कुछ इस प्रॉब्लम है, साउंड ठीक नहीं आ रहा है या इको ज्यादा हो रहा है तो तुलसीदास जी के जो रचना है हनुमान चालीसा, उसको जरा हम एक दूसरे नजर से देखने का आज प्रयास करेंगे। आप आज के तारीख में आप सबने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, हम लोगों ने भी किया। तो तुलसीदास जी का जो ये रचित हनुमान चालीसा है, ये बेसिकली आप यूं समझिए कि हनुमान जी की प्रोफाइल राइटिंग है, उनकी अपनी शैली में। जैसे रामचरितमानस भगवान राम की प्रोफाइल है, वैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रोफाइल है, एक ब्रीफ प्रोफाइलिंग है। विस्तार तो सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं और पूरे रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन एक ब्रीफ प्रोफाइल लिखने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने जो प्रोफाइलिंग की है वो रामायण की ही शैली में यहाँ पर भी की है। आज हम इसको पढ़ते थोड़े थोड़े जहां जहां आवश्यक होगा वहां वहां हम उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हनुमान चालीसा को। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरु के कमल चरणों में वो नमन करते हुए ये कहते हैं निजमन मुकुर सुधार, हमारे मन के जो आईने हैं उसको स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए। बरनव रघुबर विमल जसु, जो रघुबर हैं भगवान राम हैं, उनकी वर्णन करते हुए जो दायक फल चार, ऐसे चार फल जो वो हमें प्राप्त हो। ये चार फल कौन सा है, आप अक्सर इसके ट्रांसलेशन में पढ़ते होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष एक व्यवस्था है, मगर इसे फल की तरह से क्यों प्रस्तुत किया है दूसरे वाक्य में हमें समझ में आता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मतलब ये जो तन है, हमारा तन है, तनु, उसको बुद्धिहीन समझ करके
पवन कुमार को हम स्मरण करते हैं, यानी हनुमान जी की हम स्मरण करते हैं। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ऐसे जो 4 फल पहले लिखा है कि जो भगवान राम से प्राप्त होता है, वो भगवान राम से डायरेक्ट ना मांगते हुए हम खुद को बुद्धिहीन समझ करके हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके वो 4 फल बल बुद्धि विद्या और क्लेश और विकार से जो है वो हर लिया जाए, भगवान हर लें, उससे मुक्ति हो हमारी, ऐसे 4 फल मांगे। तो बल जो है वो धर्म का प्रतीक है, यानी धर्मो रक्षति रक्षिता जो हम बोलते हैं, ये बल है, धर्म। और बुद्धि जो है वो अर्थ है, और विद्या जो है वो काम है। काम यानी जो हमारे जो स्किल हैं, हमारे जो एबिलिटीज हैं, जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, या जो हमने संग्रह किया है धन, उसको जब हम उपयोग में लाते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के पर उसको के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम लोग काम बोलते हैं। तो विद्या जो है वो काम के क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता वहां होती है। और मोक्ष यानी हमारे क्लेश हैं, हमारे विकार हैं, जो मोह है, अहंकार है, ये सबसे हमें मुक्ति। तो ये जो 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुलसीदास जी जहां पर भी आपको पूरे रामचरितमानस में भी जहां इस तरह की चर्चा करते हैं, वो आप उसके 4 वाक्य पहले 4 वाक्य बाद में पढ़ेंगे तो आपकी कहीं पर भी डिफिकल्टी है तो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ जो वो कहे हैं दायु को फल 4, 4 फल क्या दिए हैं? वो बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकार से मुक्ति, ये 4 फल हमें प्राप्त होगी हनुमान चालीसा को पढ़ने से। उन्होंने मंगलाचरण कर दिया। अब वो इसको आगे लेते हैं। हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां हैं, वो 40 पंक्तियां हैं, वो वहां शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो हनुमान जी की प्रोफाइलिंग यहाँ शुरू हो गई। सबसे पहले क्या रखा उन्होंने? नाम हनुमान, और उनकी जो गुण है वो लिखी ज्ञान और गुण के लिए सागर है। दूसरे वाक्य में उनकी डेजिग्नेशन लिख दी, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपीस यानी जो कपी है, कपी यानी बंदर, वानर, वो वानरों की ईश है कपीस, उनके डेजिग्नेशन दे दी। पहले नाम दिया, जैसे आप विजिटिंग कार्ड में अपना नाम लिखते फिर डेजिग्नेशन लिखते, तो पहला नाम दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरा जय कपीस, ईश है वो कपी के, वानरों के ईश्वर हैं, और तीनों लोक में उनकी चर्चा है। तो उन्होंने नाम और डेजिग्नेशन रख दिया। उसके बाद में उनका परिचय फर्दर दिया, रामदूत अतुलित बल धाम, बल अतुलित अनंत बल के जो धाम है वो राम के दूत है। तो पहला परिचय वो उनके गुरु से कराए। हम देखेंगे राम उनके गुरु कैसे रहे। तो राम को एज ए गुरु के रूप में, उनके दूत के रूप में उनका डेजिग्नेशन, उनकी प्रोफाइल लिखना शुरू की। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? तो भगवान राम के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब यहाँ पर आकर के वो उनके माता पिता का परिचय देते हैं। अंजनी के पुत्र है ना, और पवन के पुत्र है। तो पहले माता का परिचय देते हैं और फिर बाद में पिता का परिचय देते हैं कि पवन के सुत हैं और अंजनी के पुत्र हैं। आगे पढ़ते हैं चौपाई हम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर कंचन वरण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आप ये पढ़े, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि वो उनके क्वालिटीज को, उनकी पर्सनालिटी को, आजकल हम क्या करते हैं, प्रोफाइल में अपनी तस्वीर लगा देते हैं, अपनी फोटो लगा देते हैं। अब उस समय में कैमरा तो था नहीं, फोटोग्राफी थी नहीं तो वो लगा देते, तुलसीदास जी को शायद इतना लिखना नहीं पड़ता। लेकिन वो था नहीं, तो तुलसीदास जी ने शब्दों में उनके स्वरूप का वर्णन शुरू किया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर है और विक्रम है, उनको हराया नहीं जा सकता। बजरंगी जो है वज्र की तरह से उनका जो शरीर है वो है, लेकिन वो क्या प्रोवाइड करते? कुमति निवार, गलत लोगों का संग
और सुमति के संगी, सही लोगों का संग, गलत के लोगों से दूर रहना और सही लोगों के साथ रहना, ऐसी उनकी प्रवृत्ति है, उनकी पर्सनालिटी है ऐसा। तो पहले वो पर्सनालिटी प्रेजेंट, पर्सनालिटी क्या होता है, जो आपको व्यक्ति सामने से दिखाई दे रहा है उसका पर्सनालिटी। चरित्र, उसके पीछे की पूरी गाथा जो है उसकी चरित्र होती है, कैरेक्टर जिसको कहते हैं। यहाँ पर वो पर्सनालिटी पहले प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसा है प्रेजेंट कर रहे हैं, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सोने के रंग के हैं और बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, मतलब वेल ड्रेस्ड है। कानन कुंडल कुंजित केसा, कान में कुंडल है और घुंघरेले बाल है, कुंचित केस है उनके। तो उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराज है, हाथ में वज्र है, गदा है और ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, मूंज का जो जनेऊ है वो कंधे पर, यानी कि इंटेलेक्चुअल की एक जो पर्सनालिटी है, और इंटेलेक्चुअल के साथ साथ एक वॉरियर की पर्सनालिटी है। वॉरियर के साथ साथ एक हीरोइक, एक इंप्रेसिव पर्सनालिटी जो होती है, वो सब यहाँ पर तुलसीदास जी प्रेजेंट कर रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, भगवान शिव, अभी यहाँ केसरी नंदन कहा, वो जो ध्वज पकड़े हैं वो जो है वो केसरी भगवा रंग का ध्वज है, इसकी भी वर्णन उन्होंने यहाँ पर कर दी। और शंकर सुवन यानी कि रुद्र के अवतार है, भगवान शिव के जैसे योगी पुरुष जो है वो उस तरह की पर्सनालिटी है उनकी। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। अब ये जो आप क्वालिटीज देखेंगे, यही क्वालिटीज ब्रह्मचर्य के फिलॉसफी के थ्रू स्टूडेंट्स में डेवलप करने की प्रक्रिया गुरुकुल में होती है। इन्हीं चीजों को तुलसीदास जी ने अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया यहाँ पर। तो क्या लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, ये 3 क्वालिटीज पे फोकस किया। विद्यावान यानी इंटेलेक्चुअल, गुणी मतलब उनके जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उसके विषय में कहा कि बहुत गुणी व्यक्ति है, बहुत स्किल्ड है वो। और चातुर, वाइज है, बहुत विजडम है, नीति जानते हैं, नीतिज्ञ है, ऐसे वाइज है, चातुर है। ऐसे 3 क्वालिटीज रखा। मगर ये 3 क्वालिटीज आज के कई सारे स्टूडेंट्स में होते हैं ऐसे क्वालिटीज, हनुमान जी के लेवल के नहीं होते, लेकिन उनमें ये सब क्वालिटीज होते हैं। मगर फिर वो हनुमान क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो दूसरा लाइन ये है, राम काज करिबे को आतुर। उनके हनुमान जी के पास ये जो क्वालिटीज हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, भगवान राम का काम करना, वहां अप्लाई करना इन क्वालिटीज को। यानी वो डायरेक्शनलेस नहीं है, उसके पास डायरेक्शंस है हनुमान जी के पास। आज के स्टूडेंट्स के पास ये डायरेक्शंस नहीं है, क्वालिटीज हैं मगर डायरेक्शंस नहीं है, इसलिए वो हनुमान जैसा नहीं बन पाता है। तो दूसरा वाक्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु के जो चरित्र हैं उनको सुनने में उन्हें रस आता है, और राम लखन और सीता इन तीनों को अपने मन में वो बसा करके रखते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी है जो उनको देख करके समझ में आ जाता है, भगवान हनुमान जी को देख करके। ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना कि उन्हें देख करके ऐसी पर्सनैलिटी समझ में आए। कैरेक्टर तो बाद की बात है, तुलसीदास जी ने कैरेक्टर की जर्नी बाद में शुरू की। कैरेक्टर क्या होता है कि हमने क्या क्या कार्य किया है, हम दिखते कैसे हैं वो तो पहले प्रेजेंट हो जाता है। आजकल हम अपने फोटो चिपका देते हैं, अच्छे से ड्रेस पहन के, टाई पहन के, वेल ड्रेस्ड, वो उसकी भी वर्णन है, वो भी जरूरी है। मगर वो पर्सनालिटी को देख के फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है वो तुलसीदास जी ने पहले प्रेजेंट किया, और उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा में रखा कि उनका चरित्र क्या है। तो चरित्र को रखने में उन्होंने एक स्ट्रक्चर लिया है। पहला स्ट्रक्चर लिया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे प्रभावशाली उनका जो कार्य है, उसको पहले रखा है उन्होंने। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, सूक्ष्म रूप लेकर के सिया यानी सीता माँ को अपने विषय में बताया। सूक्ष्म मतलब बहुत ही हम्बल, ही डजंट एग्जिस्ट, उनका कोई अस्तित्व नहीं, ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, माता सीता को दिखाया अपना। विकट रूप धरि लंक जरावा, वही जब विकराल रूप लेते हैं, एक्चुअल पावर में आते हैं तो पूरी लंका को ध्वस्त कर देते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, जब अपने बल पे आते हैं तो असुरों का नाश करते हैं। रामचंद्र के काज सवारे, देखकर ये सब चीज पर्पजलेस नहीं है, किसके लिए है, भगवान राम के कार्य को संभालने के लिए। तो इसमें से आप देखेंगे सूक्ष्म रूप धीर सिंह ही दिखावा क्या है, वो असाइंड टास्क था उनको कि सीता को खोज कर क्या हो। मगर विकट रूप धरि लंक जरावा असाइंड टास्क नहीं है,
वो ऑन जॉब उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने, भगवान राम ने कहा नहीं कि लंका जला करके आ जाओ। उसी तरीके से जो असुर को मारा वो एक हीरोइक टास्क था उनका, वो उनको असाइंड टास्क नहीं है। ये उनके गुण जो है जब काम करने जाते हैं तो ये निखरते हैं, उनके चरित्र का हिस्सा बनना शुरू होता है। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षिवर। जब लक्ष्मण बेहोश हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हनुमान एज ए सोल्यूशन वहां पर आते हैं। उनकी एबिलिटीज अप्लाई होता है वैसे स्पेशल कंडीशंस में, उनको असाइन नहीं होता टास्क, वो फिट होते हैं उस टास्क में पूरी तरह से। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और जब ऐसे परफॉर्मेंस देने वाला व्यक्ति जब होता है तो भगवान भी उनको गले लगाते हैं और उनको अपने भाई की तरह का जगह जो है वो दे देते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। पूरी दुनिया जो है वो तुम्हारा उसमें तुम्हारा प्रताप बढ़े, कीर्ति बढ़े, ऐसा करके भगवान उन्हें गले लगाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तो सनक आदि, सनक सनक सनंदन सनातन और ये जो है ये 4 ऋषि पुत्र हैं सब। अब सब यदि पुराण नहीं पढ़े हैं तो उसको शॉर्ट में तुलसीदास जी ने लिखा है, सनक सनक आदि ब्रह्मा आदि, मुनि आदि, नारद, शारद यानी सरस्वती और अहिसा यानी शेषनाग। सनक 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 सन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जगाते, यमराज कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को भी कही सके कहते। ये सब भी आपके विषय की, आपके चरित्र की गहराई की चर्चा और उसका जो वर्ड्स में, शब्दों में ढाल नहीं सकते हैं। ये मतलब जो देव है ईश्वर, वो भी भगवान ये हनुमान जी के जो कैरेक्टर हैं, पर्सनालिटी तो डाल दिया लेकिन कैरेक्टर है उसको शब्दों में ढाल नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघत गए अचरज नाही। अब यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर को, जो पहले उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था उसको, उसकी कैरेक्टराइजेशन की तुलसीदास जी ने। उसके बाद में जो थोड़े से प्रायोरिटी लेवल पे थोड़े लो होते हैं, उस तरह के काम की उनकी चर्चा की। उन्होंने सुग्रीव की मदद की और उसे राजपद दिया, विभीषण की मदद की, उसे भी लंका का राजा बनने में मददगार हुए। और जब छोटे थे तो, अब ये सेंटेंस आजकल सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु यानी सूर्य। जो जुग सहस्त्र युग के योजन का डिस्टेंस है सूर्य का, उसका कैलकुलेशन एक तरीके से करने का कोशिश किया गया, तो जो आज का डिस्टेंस है वो सेम निकलता है। तो ये कैलकुलेशंस तो हमारे शास्त्रों में पहले किया भी हुआ है, तुलसीदास जी ने अपने तरीके से लिखा है। तो वो भी उन्होंने कार्य किया और जो समुद्र है वो लांघ करके लंका पहुंच गए। तो ये सब उनके जो कार्य हैं, ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया के हिसाब से उन्होंने सब कर दिया, मगर ये उनके अचीवमेंट्स है। इसी कार्य के हेतु, कार्य को करते करते वो भगवान राम के कार्य को सफल बना पाए, इसलिए ये सब उनके अचीवमेंट्स है। इसलिए तुलसीदास जी ने उनकी प्रोफाइल में ये लिखा, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और फिर जनरलाइज कर दिया कि ऐसे बहुत सारे काम जितने भी, जो भी दुर्गम है, वो आपके आने से, हनुमान जी आपके आने से सरल ही हो जाता है। फिर राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अब उनका रोल्स आ गया। रोल क्या है उनका? भगवान राम के द्वारपाल है वो। हनुमान जी को याद किए बगैर भगवान राम को हम छू नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते। दैट इज हिज प्राइमरी रोल। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारे शरण में आने वाले जो लोग भी हैं उसकी तुम रक्षा करते हो, और तुम्हारी रक्षा करने से फिर डर और भय जो हो उससे लोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान हनुमान जी का ये रोल है। और उस रोल को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी ने, अब हम अपने प्रोफाइल को जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल है, चाहे हम किसी के साथ भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स शिक्षक के साथ काम कर रहे हो, हम कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये कैसे बेनिफिशियल है कंपनी को, स्टूडेंट शिक्षक को, वातावरण को, हम कैसे बेनिफिशियल है। तो हनुमान जी कैसे बेनिफिशियल है वो तुलसीदास जी ने लिखा उनकी प्रोफाइल में। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके गर्जन से तीनों लोग कांप जाते हैं और आप अपने आप को स्वयं संभाल सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी तरह की बुराई, इविल फोर्सेस, बुरे लोग, इन सब से के भय से आप मुक्त, आपके रहने से मुक्त,
जो है भय दूर हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके बार बार निरंतर आप भजन करने से, आपका नाम लेने से रोग और कष्ट जो है दूर हो जाता है। क्यों उनके नाम से को हम बार बार लेने से रोग कैसे दूर हो जाता है? ऐसा है कि हम जब उनके नाम को तभी बार बार लेंगे जब हम उनसे प्रेरित होंगे, यानी उनके तरह खुद को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हनुमान अखाड़ा बनाया जाता है, इसीलिए अखाड़ा में हनुमान जी को निरंतर वो भजते हैं और रोग से दूर होते हैं, पहलवान बनते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब यहाँ पर उनके रहने से क्या क्या जो फायदा है उसी को और एलाबोरेट किया है कि आपके रहने से हर तरह का मनोरथ, हम अपने कुछ भी इच्छाएं लेके जो और मनोरथ जो कोई लावे लेकर के जाते हैं उनके पास, तो हमें उसका फल जो है वो अमृत फल जो है वो मिल जाता है। और चारों जुग प्रताप तुम्हारा, अब आप देखेंगे 3 तरीके से उनके जो प्रताप को रखा गया है। पहले जब रखा था तो वहां पर यहाँ रख दिया था तीनों लोक उजारा, तीनों लोक में आपकी जो है वो उजागर है वो आप। फिर भगवान राम उनको गले लगाते हैं, सहस बदन तुमरो जस के, अस कही श्रीपति कंठ लगा, यानी कि तीनों लोक में तुम्हारी जो है वो चर्चा जो है वो रहेगी और उनके नाम और उनका प्रताप फैलेगा। फिर यहाँ आकर कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, यानी हर चारों युग में जो भगवान हनुमान जी की जो प्रताप है वो हमेशा फैला रहेगा, ऐसा उनकी प्रोफाइल कैरेक्टराइजेशन है। अब उनके बेनिफिट्स, उनके रहने से जो बेनिफिट्स उसको और आगे लिया उन्होंने। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संतों यानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम उन लोगों के तुम रक्षक हो। किससे रक्षक हो? असुर निकंदन, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग साधु संतों का नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आप लोग जानते हैं पालघर के केस को, है ना? तो हनुमान की कमी है हमारे देश में, इसीलिए इस तरह का केस घट गया और हो रहा है। तो हनुमान जी की बहुत कमी है हमारे देश में। स्टूडेंट्स में हनुमान जी को हमें बसाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में साधु संतों की रक्षा हो सके। तो साधु संत के रखवारे हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। माँ सीता जी का उनको वरदान है, 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धियां क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स हैं जो परफेक्शनिस्ट के रूप में सामने आते हैं ना। पहले अलग थे, लघिमा गरिमा, ऐसे छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स थे जो अब प्रोबेबली हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देख सकते हैं। वो सिद्धियां कहलाती थी, 8 सिद्धियां थी, वो सब उनको प्राप्त था। और निधि क्या है? निधि आप एक सिचुएशन या कंडीशन, आप एनवायरनमेंट को आप निधि पकड़ लो कि जैसे धन है और सात्विक धन है हमारे पास और वो रह जाता है 3-4 जनरेशन के लिए, वो एक निधि है। तो ऐसे 9 निधियां हैं, वो शास्त्रों में चर्चा है उसकी। तो ये सब को प्रदान करने वाले एक हनुमान जी, है ना। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान राम का रस हनुमान जी के पास है और वो हमेशा भगवान राम के दास हैं और हम भगवान राम के दास हुए बगैर उनको जीत नहीं सकते। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का हम भजन करते हैं तो भगवान राम को भी अच्छा लगता है। शिष्य अच्छा करता है तो गुरु का भी सर जो है वो ऊंचा होता है ना। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हमारे जीवन के अंत काल में हम जो ईश्वर को, भगवान राम को प्राप्त हो और मुक्ति हो, मोक्ष हो, तो भगवान हनुमान की आराधना करने से इसकी प्राप्ति भी होती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, यानी कि हनुमान जी की आराधना करने पर बाकी देवताओं की आराधना करने की भी जरूरत नहीं है। सारे सुख, सारी मनोकामना हनुमान जी की आराधना करने से पूर्ण हो जाती है। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बिलबीरा। पहले भी इसके चर्चा कर चुके हैं कि हनुमान की चर्चा करने से संकट मिटते हैं और कष्ट जो है वो दूर होता है। और लास्ट में तुलसीदास जी ने फिर हनुमान जी के अपनी तरफ से उनकी प्रार्थना की है आखिरी 4 पंक्तियों में, और फिर शांति पाठ के रूप में उन्होंने 2 पंक्ति में इस दोहे को समेटने का प्रयास किया। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। यानी हनुमान जी का जो स्वरूप शुरू में वर्णन किया था, कांधे मूंज जनेऊ साजय और कंचन वरण
ये सब जो वर्णन किया था उसको उन्होंने 2 शब्द में यहाँ लिखा, जय जय जय, उनका जयकार करते हुए हनुमान गोसाई। यानी आप एक इंटेलेक्चुअल की तरह से दिख रहे हो, आपकी जयकार हो। कृपा करो गुरुदेव की नाही, गुरु और देवता की तरह से आप कृपा करते हो। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, छूट ही बंदी महासुख होई। हर तरह के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा और बहुत ही सुख को वो प्राप्त कर पाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। और गौरीसा यानी गौरी के पति यानी शिव, शिव की तरह साखी, उनकी तरह सिद्ध जो है वो हो जाएगा, यानी उनके तरह योगिक पुरुष हो जाएगा जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ेगा वो। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। अब तुलसीदास जी सेंटेंस को आखिरी में ऐसे एंड करते हैं जैसे हम लोगों को हनुमान की प्रार्थना करने में वो भावना रखनी चाहिए, क्या? सदा हरि चेरा, हरि यानी भगवान राम के चेले के रूप में हम हमेशा प्रस्तुत हों। तुलसीदास जी अपने विषय में बोल रहे हैं, यानी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम अपने विषय में ऐसा बोल सकते हैं। कीजिए नाथ हृदय में हडेरा, ईश्वर को बोल रहे हैं कि हमारे मन में, हृदय में आप यहाँ पर बसिए। हमको बाहर खोजने की जरूरत, बाहर जो करना वो करना है, लेकिन अपने हमारे हृदय में हमेशा आप बसे रहिए। और फिर ये अंत करते हुए 40वां पंक्ति, वो फिर शांति पाठ की तरह से 2 पंक्ति अपने तरीके से तुलसीदास जी जोड़ते हैं। पवन तनय संकट हरण, इसमें समराइजेशन है पूरा। पवन तनय संकट हरण, भगवान हनुमान जी जो है संकटों को हरने वाले हैं, मंगल मूर्ति है। गणेश भगवान को भी हम लोग मंगल मूर्ति बोलते हैं, मंगल मूर्ति, उनका रूप ही मंगल मूर्ति है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु, भगवान राम लखन सीता के साथ हनुमान जी आप हमारे हृदय में बसिए, यानी पूरा का पूरा राम दरबार जो है वो हमारे हृदय में बसे। ऐसी शांति पाठ के साथ ये अंत किया है तुलसीदास जी ने। तो आप देखेंगे कि जो प्रोफाइलिंग की है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है तुलसीदास जी का। इस दृष्टि से हमने शायद कभी हनुमान चालीसा को नहीं देखा रहेगा। हमने हनुमान चालीसा को श्रद्धा से पढ़ा है, भक्ति से पढ़ा है, उसमें बहुत गहराई है। और आप देखिए कि मैं छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट स्क्रीन पे लिखा हूँ जिसको मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि आधे घंटे का समय होता है। लेकिन यदि इसकी हम विश्लेषण करें तो हनुमान जी का जो चरित्र है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो स्वरूप है और उनकी जो पूरी कार्यशैली और डेजिग्नेशन है ना, वो सब चीज एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। अब यदि शास्त्र में पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं, तो हनुमान जी के इस चरित्र को पढ़ लें तो ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। और ब्रह्मचर्य के बगैर शिक्षा और विद्यार्थी अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त कर नहीं सकता, उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता, वो सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। तो जो प्रोफाइल रखा है तुलसीदास जी ने, देखिए उन्होंने क्या किया, पहले नाम, डेजिग्नेशन और आइडेंटिटी को रखा, जैसे हम लोग प्रोफाइल लिखा करते हैं आजकल। तुलसीदास जी की अपनी शैली, वो शैली हम लिख नहीं सकते, हम उतनी विद्वता नहीं है हम लोगों में। फिर उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी, बाहर से कैसे दिखते और अंदर से क्या एबिलिटीज है, दोनों को प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने कैरेक्टर को रखा, उनके चरित्र को, उनकी कार्यशैली को, और फिर उनके अचीवमेंट्स को, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, और उनके होने से दुनिया को क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या है, नेगेटिव्स कैसे दूर होते हैं, पॉजिटिव्स क्या आते हैं, इसको रखा और लास्ट में उनको कंक्लूड किया प्रार्थना करके। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के हनुमान चालीसा को रखा है। और हम लोग सब उसका पाठ उसी श्रद्धा, उसी भक्ति भाव से करते रहें, बिना इन चीजों के डिटेल्स में जाए हुए, बिना बहुत सारे लॉजिक और रीजनिंग को दिमाग में लाए हुए, बहुत ही सरलता से समर्पित होकर के जो हम उनका पाठ करते हैं वही प्रभावशाली है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है कि ये कौन है, ये देवता है, इससे क्या फायदा है, ये सब मन में नहीं रहता है, मन पवित्र रहता है, तो हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम उसको हम आने वाले जनरेशन को बताना चाहते हैं तो हमारे समझ में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में उनकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो अच्छे से फिट होना चाहिए। इसी हेतु आप सबको इस तरीके से बताने का कोशिश किया हनुमान चालीसा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अप्रोच भी ठीक लगा होगा। अभी हमारे पास में 7-8 मिनट है, आपने जो भी फीडबैक देना चाहे वो दे सकते हैं।